देखिए, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखेंगे, पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको डेट देखना है। क्या देखना है? मतलब एंड कब हो रहा है ये? 31 मार्च कब हो रहा है? तो ख्याल रखे बेटा, जो भी खर्चा होगा हमें मार्च तक लेना है। मार्च के बाद जो भी आएगा, मार्च के बाद वो आएगा एडवांस। क्या आएगा? ख्याल रखे बेटा, मैंने कहा सबसे पहली बात आपने क्या चेक करना है? डेट। क्या चेक करना है? मैं अगर यहां पे बात करूं, लेट इट बी, अगर हम देखेंगे 1 Jan 21, एंड कब होगा ये? 31 December 21 होगा ना। आपने मुझे फी दिया, आपने मुझे 30 मई तक, कब तक दिया? 30, हाँ, एक तो ये दे दिया आपने, एक तो ये दे दिया। आपने मुझे कहां तक दे दिया? 30 मई 2022। इट मीन्स ये जो सारे महीने हैं ना, ये आपने एडवांस में दे दिए। क्या दे दिए? क्या दे दिया आपने? फिर से समझना जो मैं आपसे कह रहा हूं। आपने तो इस साल का दे दिया, ठीक, और आपने जो फी दिया है ना, वो आपने दिया है अगले साल का भी। अगले साल मींस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मींस एडवांस। इस बात का ख्याल रखना, इस बात का, ठीक है। मतलब हमें एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। वो कहता है इस साल के एक्सपेंस इस साल की इनकम के साथ मैच करो। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च के बाद अगर अप्रैल ही क्यों ना आए, वो एडवांस गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? इज इट क्लियर? क्या गिना जाएगा? और एडवांस क्या होता है? प्लस के माइनस? माइनस। ओके, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू हैव ओपनिंग स्टॉक, इजी, कैश एंड बैंक। देखो, कैश एसेट है, बैंक है क्रेडिट साइड, व्हाट इज इट? लाइबिलिटी। ठीक, ओके। परचेज डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड। परचेज एंड सेल, परचेज एक्सपेंस है, सेल इनकम है। यू नो दिस इज रिटर्न। ये रिटर्न होगा, ये होगा सेल रिटर्न, ये होगा परचेज रिटर्न। यहां तक ठीक? क्वेश्चन समझ आ रहा है? आपने ट्रायल बैलेंस अच्छे से पढ़ा है। ओके, you have building asset, capital, liability, furniture asset, debtor, creditor, easy, bad debt reserve, old provision। जो प्रोविजन और रिजर्व है ना, ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। बुक वाला कभी लिखेगा बैड डेट प्रोविजन, क्या लिखेगा? कभी लिखेगा बैड डेट रिजर्व, क्या लिखेगा? है ये एक ही टर्म। क्या है? रिजर्व और प्रोविजन। रिजर्व और बुक वाला इन्हें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करता है। डरना नहीं। इफ इट इज रिटन देयर बैड डेट रिजर्व, इट मीन बैड डेट प्रोविजन। व्हाट इज इट? तो ये कौन सा प्रोविजन है? ओल्ड प्रोविजन। पिटी कैश एंड स्टैंप्स इन हैंड, इट इज एसेट, डेबिट साइड है ना। पिटी कैश, हमारे हाथ में 200 रुपए है, तो दैट इज एसेट। ठीक, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट, सैलरी इनडायरेक्ट, ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इंटरेस्ट चार्जेड बाय बैंक, डेबिट साइड है, इनडायरेक्ट। नाउ द पॉइंट इज, हमने इंश्योरेंस दे दिया 392019 तक। 3920, पॉइंट समझना, आपका एंड कब हो रहा है? 31/3, 31 मार्च तक, और आपने कहां तक दिया है? 39 तक। पॉइंट समझना बेटा, आपका साल जो है वो कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। और आपने जो इंश्योरेंस दे दिया ना 1000 रुपए, ये कहां तक दे दिया? मार्च के आगे भी, मार्च के। तो मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये प्लीज ख्याल रखे बेटा। 31 मार्च तक आपका अपना है। इसके बाद अप्रैल आया, मई, जून, दिस इज 4, 5, 6, दिस इज 7, 8, 9, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 31 मार्च तक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने दिया है 1000 इस डेट तक। कितना दिया है? इस डेट तक, ठीक है। मार्च के बाद कितने महीने ये ज्यादा है? तो 6 महीने का ये एडवांस है। 6 महीने का क्या है ये? क्योंकि मार्च के बाद है, मार्च के
सबसे पहले क्या चेक कर रहा है आपको? डेट। क्या चेक करना है? डेट कहां तक है? 31 मार्च के बाद जो भी आइटम आएगा वो क्या होता है? एडवांस। अब मुझे बताओ मार्च के बाद कहां तक है? 39 तक, है ना? अब मुझे बताओ ये जो 39 तक ये है ना, 6 महीने ज्यादा, तो आप लिखेंगे व्हाट इज इट? इंश्योरेंस। आप लिखेंगे एडवांस इंश्योरेंस। एडवांस। सर ये जो एडवांस इंश्योरेंस है 6 महीना है ना, 6/12 ऑफ 1000 दैट इज 500, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एडवांस एक्सपेंस क्या बनता है? एसेट। क्या बनता है? क्वेश्चन में ही दिखाएंगे, लेकिन पहले मैंने आपको इफेक्ट दिखाया। ये समझ आया? समझ आया? फिर से एंड 31 मार्च को हो रहा है। आपने कहां तक दिया है? 30 सितंबर तक। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपने 6 महीने दिया है एडवांस। क्या दिया है? इज इट क्लियर? मैंने अभी भरा रजिस्ट्रेशन। क्या भरा? 12,000 रुपए। क्या भरा? मगर 12,000 है 3 सालों का। क्या है? मैंने कितना दिया इस वक्त? 12,000। कितना दिया? इस साल का कितना है? 4,000। वाह यार, मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छा है। 4 4 और 4 कितना हो गया? मैंने इस वक्त कितना दिया? 12। उन्होंने कहा पैसा दीजिए 3 सालों का। क्या मुझे 3 सालों का खर्चा हुआ? मुझे इस साल हुआ सिर्फ 1 साल का, मगर दिया कितना मैंने? 12,000। तो एडवांस में कितना दिया मैंने? 8,000। फिर से समझिए ना, जो मैंने दिया ना पैसा, मैंने पैसा दिया बेटा कितना? 12,000। ये 12,000 कितने सालों का है? 3 सालों का। तो इट मीन्स इस साल का कितना था? सिर्फ 4,000। अब जो रेस्ट 8,000 थे जो मैंने अभी दिए, वो क्या बना? एडवांस। वो क्या बना? वो इसे 8,000 हो जाएगा माइनस। तो इस साल का खर्चा क्या है? सिर्फ इस साल का खर्चा क्या है? सिर्फ। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दिस इज डन। टेलीफोन चार्जेस डेबिट साइड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन क्रेडिट साइड है, इनडायरेक्ट इनकम। यहां तक ठीक? ओके, नाउ वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। बिल्डिंग एंड फर्नीचर आउट टू बी डेप्रिसिएटेड 10% एंड 20%। ये आता है डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? ओके, ये कौन सा बैड डेट है? ought to be written off and a reserve of 5% ought to be kept on remaining. ये कौन सा है? न्यू प्रोविजन। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? और ये क्या है? कहां गया? ओल्ड प्रोविजन। हाँ, इसमें कोई ओल्ड बैड डेट नहीं। समझ आया? ओके, इसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। बाकी कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन कर लेते हैं। अब चेक कीजिए बेटा। सबसे पहले व्हाट इज देयर? ओपनिंग स्टॉक। चलो बेटा साथ साथ ही लिखते हैं। बताइए बेटा। हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक? कितना है बेटा? टफ लगा जी? इसके बाद वी हैव कैश एंड बैंक। जरा मुझे बताओ कैश क्या है? कैश क्या है? और बैंक क्या है? कैश ना डेबिट साइड एसेट, बैंक है क्रेडिट साइड। व्हाट इज इट? लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? बताइए बेटा। आपको कैश लिखना है यहां पे, और इट इज बैंक लोन। व्हाट इज इट? बैंक लोन। कैश क्या है? 4,000। कैश कितना है? और बैंक लोन कितना है? 25,000। टफ लगा जी? समझ आया कि नहीं? समझ आया? ओके, नाउ वी हैव परचेज एंड सेल, लेकिन इनका अपना रिटर्न है। यहां पे परचेज लिखेंगे। परचेज कितना है बेटा? 70,000। लेस क्या करेंगे? परचेज। जरा बता बेटा, परचेज रिटर्न कितना है? क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि परचेज रिटर्न किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी। सो दिस इज योर 66,000। अब बताइए बेटा, सेल कितना है आपका?
सेल आपका है 90,000, ठीक है। लेस क्या करोगे आप, बताइए बेटा, सेल रिटर्न क्या है आपका? कितना हुआ ये? और ऊपर सबसे पहले लिखा करे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. 20, this is done, this is done, and this is done, this is done. Is it clear? Okay, we have building. बेटा बिल्डिंग क्या है? एसेट। इस पे डेप्रिसिएशन है 10% एंड 20%, है ना? बिल्डिंग, इस पे लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। लेस क्या करेंगे? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि डेप्रिसिएशन कितनी है। डेप्रिसिएशन कितनी है? कोई डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड है, और है कुछ नहीं। ठीक, बताइए बेटा, सबसे पहले हम लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग कह रहा है ना, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। तो ऐसे लेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ के, डेप्रिसिएशन ऑन किस पे? सबसे पहले बिल्डिंग पे है। बिल्डिंग पे कितना है बेटा? 10%। 10% ऑन बिल्डिंग का अमाउंट क्या है? 30,000। सो दैट इज 3,000। ये समझ आया? 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 30,000 क्या हुआ है? 3,000। ये माइनस किसे करना है? बिल्डिंग को। कहां पे? बैलेंस शीट में। इज इट क्लियर? और ये था आपका 30,000। इज इट क्लियर? तो ये बना आपका 27,000। डन? ओके बेटा जी, फर्नीचर पे कितना है डेप्रिसिएशन? 20%। जरा बेटा यहां देखिए, फर्नीचर पे कितना है डेप्रिसिएशन? 20%। और फर्नीचर आपका यहां पे 7,000, है ना? %20 on 7,000, that is 1,400. Is it clear? 1,400। अब ये माइनस कहां पे होगा? बैलेंस शीट में। किसे? फर्नीचर को। कितना? 1,400। पहले यहां पे फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर था 7,000। बेटा ये चीजें दिखाई है मैंने कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है, बताइए बेटा कितना? 5,600। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके डन, यहां तक ठीक। अब मुझे बता दीजिए, चले, ये पॉइंट है ना, इसे आपने टिक मारना है, और यहां पे आपने बिल्डिंग को टिक मारना है और फर्नीचर को टिक मारना है। देयर इज कैपिटल। कैपिटल कितना है? 30,000। तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पे कैपिटल, ठीक, और मत किया कुछ। नाउ दिस इज डन। ओके, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर कितना है बेटा? 30,000। डेटर्स 30,000। इसके लिए दो चीजें रखेंगे, दो लाइंस, क्योंकि लेस क्या होता है इसे? न्यू प्रोविजन न्यू बैड डेट होता है कि नहीं? समझ आए? लेस क्या होता है इसे? न्यू प्रोविजन और न्यू बैड डेट, जो कि दिया है वहां पे। ठीक है, चले। ओके बेटा, क्रेडिटर कितना है आपका? 21,000।
अब नाउ देयर इज दिस बैड डेट रिजर्व, ये हम एंड पे लेंगे। सर क्यों लेंगे? मैंने कहा ना कि प्रोविजन फॉर डेटर्स कब लिया करो? एंड पे, ठीक है। ओके, पिटी कैश एंड स्टैंप्स इन हैंड। पिटी कैश इज एसेट। एक लाइन दो लाइन, हाँ, 200 रुपए है। ओके, नाउ दिस इज डन। कैरेज इनवर्ड, बेटा जी बताइए कैरेज इनवर्ड कितना है बेटा? 800 रुपीज। हाँ, इसमें मत है कुछ नहीं, ठीक। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव सैलरीज। सैलरी क्या है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या सैलरी का कुछ है? नहीं। तो बताइए बेटा सैलरी कितना है आपका? 11,000। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया? ओके, नाउ किधर गया? ये भी सैलरी भी आया। सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंस, बताइए बेटा कितना है? 6,000 रुपए। ओके, नाउ इंटरेस्ट चार्जेड बाय बैंक, ठीक है। हाँ जी, अगर इस बैंक को रेट दी होती ना, इस बैंक को, तब आपको कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट क्या बराबर दिया है कि नहीं, जो ना मैंने परसों पढ़ाया, हिडन एडजस्टमेंट। नाउ यू हैव इंटरेस्ट चार्जेड बाय बैंक। बताइए बेटा कितना है इंटरेस्ट चार्ज? 500 रुपए। दिस इज द पॉइंट, ये इंश्योरेंस वाला जो मैंने पहले पढ़ाया। इंश्योरेंस अप टू सितंबर, अप टू सितंबर कितना दिया आपने? 1,000 रुपए, ठीक है। यही पॉइंट मैंने पढ़ाया था ना, पढ़ाया था कि इंश्योरेंस हमने 1,000 रुपए दिया। कब तक दिया? सितंबर तक। मगर हमें कहां तक देना था? मार्च तक। तो अप्रैल से सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने मैंने ये एडवांस दे दिया। सर 6 महीने में कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 1000, दैट इज 500। होता है ना बहुत बार, कहते हैं कि रेंट एडवांस दीजिए, ठीक है। अब बता दीजिए ये जो ये होता है एडवांस, ये क्या होता है? लेस एडवांस इंश्योरेंस। इज इट क्लियर? वो हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, कितना? 500 रुपए, ठीक है। अब बेटा कितना आया यहां पे? मगर ये जो एडवांस इंश्योरेंस है ना, व्हाट इज इट? ये है ना डेबिट साइड से एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस क्या बनता है? एसेट। ये पॉइंट समझना, ये एडवांस एक्सपेंस बना। एडवांस एक्सपेंस क्या होता है आपके लिए? एसेट। क्या होता है आपके लिए? एसेट। तो एडवांस इंश्योरेंस पहले लिखते हैं। ओके, नाउ जी ये एंड पे लेंगे। नाउ वी हैव कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन, एक मिनट, यहां तक ले लिया हमने। इसके बाद क्या था? टेलीफोन चार्जेस। बताइए बेटा कितना है? ओके, वी हैव कमीशन बट ऑन क्रेडिट साइड, व्हाट इज इट? इनडायरेक्ट इनकम, ठीक। यहां पे लिखेंगे, बताइए बेटा कितना? कमीशन क्या है आपका? 2,000 रुपए, ठीक। कमीशन क्या है आपका? 2,000 रुपए। लेकिन नीचे क्या कह रहा है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब मुझे बताओ एडवांस क्या होता है? लेस एडवांस कमीशन। बेटा जी कितना? 1,000 रुपए। अब मुझे बताओ ये जो ये 1,000 है, यहां से इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, व्हाट इज दैट?
लाइबिलिटी. व्हाट इज दैट? लाइबिलिटी. सो एडवांस कमीशन इज लाइबिलिटी. तो यहां से लिखेंगे एडवांस कमीशन 1000 रुपए. व्हाट इज दैट? लाइबिलिटी फॉर यू. ओके, यहां तक ठीक. हर कोई आइटम ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया. नाउ वी हैव दिस प्रोविजन फॉर डेटर्स. अब मुझे बताएंगे आप सर प्रोविजन फॉर डेटर्स. सबसे पहले ओल्ड बैड डेट. क्या आता है ओल्ड बैड डेट? क्या आता है? मैं वो लिखूंगा आपके लिए. ओल्ड बैड डेट. फिर आता है न्यू बैड डेट. फिर क्या आता है? मगर ये जो न्यू प्रोविजन है ना बेटा, ये आप किस पे रखते हैं? पहले ओल्ड बैड डेट. क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट है ही नहीं. अलबत्ता न्यू बैड डेट है. सर कितना है? 1000 रुपए. इज इट क्लियर? अब जो न्यू प्रोविजन है कितने परसेंट? 5%. 5 डिवाइड बाय 100. 5 by 100 इंटू डेटर माइनस न्यू बैड डेट. किस पे? डेटर माइनस न्यू बैड डेट. हाउ मच द डेटर इज? 30,000 माइनस 1000, दैट इज 29,000 पे 5%. कितना आया? हाँ, अब 1450 आया. ये लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन. ओल्ड प्रोविजन इज हेयर बैड डेट रिजर्व, दैट इज 2000. और ये हम लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में. जरा बताइए बेटा कितना आया ये? 450. अच्छे से बताओ ना, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस. अब आप छोटे नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ रहे, अब आप हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे. 450. हाँ जी. अब बेटा जी चले पहले सम अप करें. बताइए बेटा विच द बिगेस्ट साइड, ये साइड की ये साइड? पहले क्लोजिंग स्टॉक हमने नहीं लिया है. बताइए बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? हाँ, 15,000 इज योर क्लोजिंग स्टॉक. और ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता है? एसेट. तो हम यहां हाउ मच? 15,000. हाउ मच बेटा? 15,000. ओके, नाउ सम अप बेटा. कितना आया? 102,000. 102,000. दिस माइनस दिस, ये आपका क्या बनता है? माइनस. बेटा जी कितना आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट? 25. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. $252,000. अब सम इट अप. हाँ जी बेटा, थोड़ा जगह ठीक. आई होप आप मैनेज करेंगे. 26. ओके, this minus this all, you get your net profit. 2600 minus कितना आया? 2850. इज इट क्लियर? अब ये नेट प्रॉफिट कहां पे? कितना आया बेटा ये? 2850. इज इट क्लियर? अब इसे हम सम अप करेंगे. कितना आया ये?
अब जो डेटर है ना, इसे दो चीजें माइनस करनी है। कितनी? एक, लेस न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन। कल मैंने पढ़ाया ना, बताइए न्यू बैड डेट क्या है? 1000 रुपीज। न्यू प्रोविजन ये अमाउंट बेटा, देखिए न्यू बैड डेट 1000 है और न्यू प्रोविजन आया 1450, ये इसे माइनस करना है। ठीक है, बताइए मुझे ये कितना आया? 27। क्या हर कोई आइटम मैंने ले लिया? चेक कीजिए, फिर एंड पे बोलते हो सर ये नहीं लेना था। ठीक है, कीजिए बेटा सम अप। हाँ 7, ओके 7, दिस साइड इज इक्वल दिस साइड। बड़ा नहीं है, जस्ट इफेक्ट पता होनी चाहिए। मुझे पता है आपको लगा ये लिटिल बिट टफ, क्योंकि आपने अभी रिवाइज नहीं किया है। अगर आपके एग्जाम की बात करें, वहां पे ज्यादातर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस इतना ही आता है। ठीक है, चलो कॉपी करें, इतना ज्यादा नहीं आता, आ सकता है। जरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सब बनिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं नहीं दिखाऊंगा, आप करेंगे खुद। मैं पढ़ूंगा, मतलब कौन कौन सा पॉइंट है इसमें, आप चेक करें कितना आता है आपने। पहले देखिए आप, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड कब? 31 मार्च 2018। ठीक, यहां से अगर आप चेक करेंगे ये बहुत इजी है। मैम प्लस पक कर रखा सके सालस नीये चेते नी सालस। हाँ, एडजस्टमेंट इज देयर, डेप्रिसिएट बिल्डिंग 5% और मशीनरी को 10%, एडजस्टमेंट आती है। ओके, ट्रेड एक्सपेंस 220 and wages 200 have not yet paid. It means outstanding expense. Not paid means outstanding expense. Outstanding क्या होता है? Add किसे किसे होगा ये? ट्रेड एक्सपेंस को और वेजेस को। Is it clear? Hello, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में और कैपिटल को प्लस दिखाया है। डन। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ, मेक श्योर कि वहां पे न्यू बैड डेट नहीं है। न्यू बैड डेट, इज इट क्लियर? वहां पे न्यू बैड डेट है नहीं। ओके, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज क्लोजिंग स्टॉक, और इंश्योरेंस प्रीपेड है। प्रीपेड मींस एडवांस, क्या हो जाएगा? माइनस। इज इट क्लियर? और यहां से बस अपनी ही चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं। ड्राइंग, ये कौन सा रिटर्न है? सेल रिटर्न, ये परचेज रिटर्न। डिस्काउंट डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंश्योरेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इज एसेट, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन। वेजेस डायरेक्ट, कैरेज डायरेक्ट, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, सैलरी इनडायरेक्ट, बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट, दिस इज एसेट, दिस इज लाइबिलिटी, ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट, कैपिटल यहां पे, बिल्डिंग यहां पे। इज इट क्लियर? आप मुझे बताएं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पास है, सो यू हैव 20 मिनट्स, आप ये क्वेश्चन कीजिए, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ये क्वेश्चन कीजिए, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए, जो कि आप कभी नहीं करते। चलो